सो हेलो गाइस, माई सेल्फ विद्युत। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि अभी जैसे आप लोग को पता है कि जस्ट गेट एग्ज़ाम एकदम सामने आ चुका है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे डाउट्स आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, या फिर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, तो आज मैं वही कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आई नो दैट आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप लोग को बहुत कुछ रिवाइज करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन स्टिल मैं ये वीडियो रिकमेंड इसलिए करूँगा कि लास्ट तक आप लोग का कुछ छूट ना जाए। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट है, सिली पॉइंट्स है, फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जैसे एग्ज़ाम एकदम सामने आ गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि अब बहुत किसी को ये लगता है कि सर याद नहीं आ रहा, कि मतलब जो पढ़े हैं लग रहा है कि सब भूल रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है। ठीक है, जब तक आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको लगेगा कि आप शायद भूल रहे हैं या फिर आपका रिवीजन अच्छे से हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पूरा साल मेहनत किए हो ना, तो डेफिनेटली आपको मतलब आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम हॉल में। सो उस चीज़ को लेकर इतना सा भी पैनिक नहीं करना है। सो ये चीज़ आप लोग एकदम दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, कि अभी लगेगा कि याद नहीं है चीज़ें, लेकिन एक्चुअली आपको याद रहेगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, सेकेंड बात है कि जैसे लास्ट टाइम में लास्ट मिनट हरी वो सब मत कीजिए। जैसे एडमिट कार्ड्स वगैरह है, उसे पहले से ही प्रिंट करके रख लीजिए। पेन्स वगैरह, जो पेन आप एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं ना एग्ज़ाम में, उसको थोड़ा मतलब स्मूथ बना लीजिए। घर में एक दो टेस्ट दे के या फिर कुछ क्वेश्चन बनाने के टाइम उसी पेन को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि वो पेन में थोड़ा स्मूथनेस रहेगा पेन में। ठीक है, दूसरा है कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि देखिए बहुत को ये होता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, मतलब उतना सोचता नहीं, कि डायरेक्ट सोचता है कि हाँ सुबह निकलेंगे पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा सा एक दिन पहले ही एटलीस्ट प्लान कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पर है, आप कैसे जाएंगे वहाँ पर। इंश्योर कीजिए कि एक एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप पहुँच जाइए, आधा 1 घंटा पहले पहुँच जाइए। वहाँ जाके आप रेस्ट करिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ जाके आप पढ़िए या फिर कुछ किसी से डिस्कस कीजिए, नहीं। लेकिन ये है कि आप जल्दी पहुँचिए वहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा भी मैं देखा हूँ बहुत सारे कि लास्ट मिनट में क्या होता है, ट्रैफिक के वजह से या फिर कुछ और रीज़न के वजह से ना, मतलब एग्ज़ाम छूट जाता है। आप लेट हो जाते हैं आपका पहुँचते पहुँचते सेंटर में, और फिर आपको घुसने नहीं देगा। ऐसा हुआ है मेरे कुछ दोस्तों के साथ। सो आई नो द पेन। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम से अवॉइड करना है, पहले पहुंच जाना है। ठीक है, प्लान पहले से कर लीजिए। सेकंड, एक और चीज़ होता है कि सर टेंशन में नींद नहीं आ रहा। एक प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस किया था। ठीक है, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज। उसमें देखिए, अब सब लोग तो यही सजेस्ट करेगा कि ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पिछले वाले रात में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का एक अच्छा कंप्लीट स्लीप हो जाना चाहिए। बाकी अगर वो नहीं होता, आपका अगर नहीं हो रहा है स्लीप कंप्लीट, तब भी डरने का कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। एक दिन नहीं सोने से आपका दिमाग नहीं काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली सोने का कोशिश कीजिए। 8 घंटे का हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए कि कब सोना है आपको। लेकिन अगर नींद नहीं आ रहा, इट्स ओके, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम में जितना एग्ज़ाम दिया हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि हर एग्ज़ाम में रात में शायद ही 1-2 घंटे से ज़्यादा सो पाया हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है ये चीज़ के बारे में, तो इससे पैनिक एकदम नहीं होना है। एग्ज़ाम हॉल में बस शांति से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट एक क्या है कि इस टाइम में ना आप जितना हो सके नेगेटिव पीपल से ना, थोड़ा नेगेटिव स्टूडेंट से या फिर दूर रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये सब सोचना ही नहीं है। आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतना एफोर्ट दिया है आपने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। और आप नेगेटिव पीपल से एकदम दूर रहिए। और क्या है कि मतलब अभी लास्ट टाइम में 1-2 दिन में ऐसा नहीं कि आप कुछ नया रिवीजन नया पढ़ रहे हैं या फिर कुछ अलग कंसेप्ट सोच रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जो आपको आता है आप उसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, अपना जो मिस्टेक्स वगैरह, शायद आप लोगों ने कुछ लिखा ही होगा कि मिस्टेक्स वगैरह में क्या क्या है। आप मतलब टेस्ट सीरीज के ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज आपने कौन सा मिस्टेक किया है। ठीक है, तो वो सबको एक बार ब्रशअप कर लीजिए कि एटलीस्ट एंड एंश्योर दैट मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड इन द एक्चुअल एग्जाम। ओके, माइंड माई वर्ड्स। ओके, वो मिस्टेक फिर से एग्जाम हॉल में रिपीट नहीं होना चाहिए। यही पर्पस था अलग से कॉपी में आपके मिस्टेक्स को नोट डाउन करने का। ठीक है,
जैसे एक दो मतलब फटाफट मैं बता देता हूँ क्या कहाँ कहाँ डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना क्वेश्चन में पूछा क्या है, एटलीस्ट हो सके तो लास्ट लाइन को 2 बार 3 बार देख लो कि कौन से यूनिट में पूछा है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में बहुत ज़्यादा गलती होता है, ये पता चला आपको सेंटीमीटर में पूछा है, आपने मीटर में आंसर करके आ गया आगे, अब वहाँ पर तो गलती हो गया ना वो, क्योंकि वो रेंज में तो नहीं आएगा इस टाइप का। और क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि नहीं, ठीक है, नॉट मतलब आपको पता है ना कि नीचे से कौन सा नहीं है, अपनी जल्दीबाजी में कौन सा है टिक करके निकल गए, तो वो सब मत कीजिए, थोड़ा केयरफुली देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी तो और कुछ पॉइंट मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, एक और पॉइंट, एग्जाम हॉल में क्या होता है, बहुत टाइम आप एक क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहा है, चौथा क्वेश्चन नहीं बना, आप सोचिए कि ठीक है 5 क्वेश्चन में नहीं बना, 6th भी नहीं बना। अब जब 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि 4-5 क्वेश्चन वहाँ से हटा के फिर पीछे से स्टार्ट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम लगातार करना है एक के बाद एक। और क्या होता है कि स्पीड ब्रेकर्स को अवॉइड कीजिए। बहुत क्वेश्चन बनता ही इसलिए है कि आपका उसमें टाइम वेस्ट हो, ठीक है, लेकिन ये करना ही नहीं है। उस टाइम में आपको पता चल गया ना कुछ सेकंड्स में, मतलब या फिर कुछ मिनट्स में ही पता चल जाएगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर टाइम लेंदी है, स्किप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्योंकि एट द एंड आपको स्टिपुलेटेड टाइम में आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को बना के आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स तो सेम है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के चलते ईगो में लेके ऐसा ना हो कि कोई इजी क्वेश्चन जो है जल्दी बन जाएगा, वो नहीं बन रहा है आपसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा इंश्योर कर लीजिएगा। और क्या मतलब बस यही है, और वही कि फ्लो में जो जो क्वेश्चन बनेगा बनते जाएगा, तो आप बनाते जाइए ना, ठीक है, कोई डरने का कुछ नहीं है। और कोशिश करना कि आप एटलीस्ट प्लानिंग ऐसे करें ना, एग्ज़ाम एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले ख़त्म करने का। तो उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना या फिर थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आप फिर से उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी, अब लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको नहीं मतलब आता था, वो क्वेश्चन में बन जाएगा आपसे। तो दोज आर द बोनस पॉइंट दैट यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन हॉल एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन if you finish it just before 10 to 15 minutes. So you understand my point. This is how it is very important to means it's all about the mind mapping, ठीक है, आप कैसे अप्रोच करते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। और एकदम पैनिक नहीं करना है, और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए या फिर कुछ टिप्स चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। You guys can also join with us in the Telegram group. I will share the link in the description below. ठीक है, so all the best guys.